नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं रवि ठाकुर। जैश के सरगना मसूद अजहर के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित न होने से इतरा रहे इमरान खान को करारा तमाचा लगा है। और यह तमाचा हिंदुस्तान या अमेरिका ने नहीं मारा है, बल्कि उसके घर में ही उसके अपनों ने मारा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आतंक पर इमरान खान को बेनकाब कर दिया है कि दिखावे की कार्रवाई और जमीनी हकीकत में कितना फर्क होता है। मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। बच गया मौलाना मसूद अजहर, मोगेम्बो खुश हुआ। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो, जैसी करनी वैसी भरनी। वो दिन दूर नहीं जब यही मौत का दरिंदा एक दिन पाकिस्तान के लिए नासूर बन जाएगा, चीन के लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। आज अपने आप को एशिया का मोगेम्बो समझने वाले चीन की पोल खोलेंगे। आज पाकिस्तान भी बेनकाब होगा, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। इमरान के मुल्क का एक सियासतदां कैप्टन को हिट विकेट करेगा। ये कैसा हो सकता है कि आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और सदर ज़रदारी को एक फोन कॉल पे सजा सुना सकते हो, मगर कलदन तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं होने पर इतरा रही इमरान सरकार के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। जरा याद कीजिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का वो बयान जो उन्होंने पुलवामा हमले के बाद दिया था, जिसमें इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कोई नहीं कर सकता। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बयान इमरान के इस झूठ और फरेब का पर्दाफाश करता है। 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है। मगर आप कलंदन तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। यह सच्चाई है कि इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी के हाथों की कठपुतली भर है। उनके पास ताज तो पीएम का है, लेकिन हक के नाम पर नील बटा सन्नाटा है। यहाँ तक कि सत्ता में आने के लिए इस इमरान खान ने उन आतंकियों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया जिनके हाथ हिंदुस्तानियों के लहू से सने हैं। सुनिए जरा बिलावल भुट्टो का ये बयान, फिर दिखाएंगे आपको कि किस तरह हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को लेकर इमरान सरकार के मंत्री रुख रखते हैं। हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एनआरओ, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो, मगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, इस मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा सकते हो। आतंकियों के लिए इमरान खान के प्यार का सबूत है बिलावल का ये बयान, क्योंकि इमरान के नियत में ही खोट है। वो मसूद अजहर तो क्या, दाऊद जैसे भगोड़ों को भी पनाह देता है। देखिए इस वीडियो में कैसे इमरान सरकार का मंत्री हाफिज के लिए स्तुति गान कर रहा है। मिल्ली मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मिल्ली मुस्लिम लीग को रजिस्टर्ड करो। और तो उसको जो है वो अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर भी दिया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये हमें पता लग गया है कि यहाँ पे सही साहब की तंजीम है, हम इसको आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कोई माई कलाल जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। ये आप और मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए बैठे ऊपर, फिर देखें कि ये वाकई कलमा हक का साथ देते हैं या ये भी अगलों का। यही सच है पाकिस्तान का, जो हिंदुस्तान के खिलाफ
हर हमले के बाद सबूत की मांग करता है और दूसरी ओर अपने आंचल में आतंकियों को पालता है, उन्हें संरक्षण देता है, उनके लिए फंड जुटाता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और प्रतिबंध लगाने का दिखावा करता है। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को खुलेआम घूमने की आज़ादी है। पुलवामा हमले का गुनहगार मसूद अजहर बहावलपुर में चैन की नींद सो रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद खुलेआम रैलियां कर रहा है और सलाउद्दीन जब जी चाहे पाकिस्तान में हथियार लहराकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की गीदड़ भभकी देता है। लेकिन चुनी हुई सरकार का तमगा लिए इमरान खान जैसे लोग उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते, क्योंकि नीयत में ही खोट है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहन में जहन्नुम वाले विचार पलते हैं, लिहाजा पाकिस्तान के आतंक और आतंकी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। चीनी दीवार की ओट में छिपे मसूद अजहर को पाकिस्तान सरकार कैसे पालती है, बिलावल भुट्टो का ये बयान सारे राज खोल रहा है। स्पीकर सिंध असेंबली को झूठे इल्जाम, एसेट्स बियॉन्ड मींस जैसे झूठे इल्जाम पे इस्लामाबाद से अरेस्ट करवा सकते हो। अब क्या कोई कलदन तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं, उस पे जरा JIT बिठाए। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने आतंकियों के खिलाफ इमरान सरकार की नीयत की पूरी कलई ही खोल कर रख दी है। चीन भले ही अपने आर्थिक हितों की चिंता में मसूद जैसे आतंकियों को बचाए, उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में रोड़ा अटकाए, लेकिन सच क्या है बिलावल भुट्टो उसकी तस्दीक करते हैं। इमरान को जोरदार तमाचा लगाने वाला बिलावल का ये बयान ना तो किसी के कहने पर दिया गया है, ना ही किसी के दबाव में। ये वो सच है जो पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करने के लिए काफी है। कलदन तंजीमों का मुकाबला किसी प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी इंडिया की धमकी की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी अमेरिका या जर्मन की फोन कॉल की धमकी की वजह से नहीं कर रहे हैं। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और कब से कर रहे हैं। हिंदुस्तान से हर बार सबूत मांगने वाली पाकिस्तान सरकार को अब अपनों ने ही आईना दिखाया है कि उसकी जमीन पर सिर्फ आतंक का ही फन नहीं फैला है, बल्कि उसके जहर को इमरान खान बढ़ावा दे रहे हैं। अब तक हिंदुस्तान को सिर्फ आरोपों का पुलिंदा बताने वाले इमरान सरकार बिलावल के बारे में अब क्या कहेंगे? पराये पर यकीन नहीं है तो अपनों के मुंह से सुन लो इमरान खान, आपकी गंदी सोच का नतीजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्क भुगत रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद का न तो कोई मजहब होता है और न ही कोई ईमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।